हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडी या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो आज इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। पहले हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं कंपनी का। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया। और इंसान क्या है? नेचुरल पर्सन। और वो क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट एंटिटी, मतलब कि जो ओनर है, ओनर से सेपरेट एंटिटी है। ओनर और कंपनी एक नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ते थे कि पार्टनर्स और फार्म एक ही है, नॉट सेपरेट एंटिटी। लेकिन इसमें सेपरेट एंटिटी है। और परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, खत्म हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास उसको बंद करने वाला फॉर्म भर के देना पड़ेगा, तब जाके खत्म होगा। नहीं तो कानून की नज़र में वो हमेशा चलता रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपनी की विशेषताएं। किसी भी चीज़ को करने से पहले, जैसे हम लोग कंपनी खोले, पार्टनरशिप खोले, तो किसी भी चीज़ को करने से पहले हम लोग सब चीज़ का देखते हैं कि विशेषता क्या है, क्या फ़ायदा होगा हमें इससे। पहला तो है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी पे कोई केस करेगा, कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकता है। और उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता। कंपनी भले ही शेयर होल्डर मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी हमेशा चलता रहेगा। इसी के ऊपर एक वाक्य है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। हम लोग पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें आप लोग घर बार बेच के इसमें सब पैसा नहीं डालना पड़ेगा। और कहाँ तक लिमिटेड है? आपके लिए गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित है, और उससे ज्यादा आपका पैसा नहीं लग सकता है, ठीक है। इसके बाद है कॉमन सील या सार्व मुद्रा। कॉमन सील क्या होता है? सभी कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो कंपनी सिग्नेचर कैसे करेगा? तो उसके लिए कॉमन सील बनाया जाता है, जिस पर कि कंपनी का नाम, कब वो स्टैब्लिश हुआ, वो सब लिखा रहता है, और उसका स्टाम्प टाइप का होता है। तो वही हो गया उसका कॉमन सील या सार्व मुद्रा। अंशों की हस्तांतर नियता। सार्वजनिक कंपनी में के अंश स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय की तरह किसी से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। इसमें किसी से आपको मतलब नहीं है। आप शेयर मार्केट सुने होंगे, तो वो जब खुलेगा आप अपना शेयर बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनर्स की सहमति से ही आप शेयर का हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कभी भी कर सकते हैं जब शेयर मार्केट खुला हुआ हो। उसके बाद है रिस्क बियरिंग। एक कंपनी में जोखिम इसके अंशधारियों में बढ़ जाता है। कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा रखे गए अंशों के निर्गमित मूल्य तक सीमित होता है। कंपनी को अपने अकेले ही पूरा रिस्क नहीं उठाना पड़ता है। जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक, ठीक है, ओनर ऑफ द कंपनी। ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि हु इज द रियल ओनर ऑफ कंपनी, तो आप लोग लिख दीजिएगा इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद है रिस्क बियरिंग में, मतलब अकेले वो नहीं उठा सकता है पूरा रिस्क, शेयर होल्डर के साथ बढ़ जाता है वो रिस्क, ठीक है, यही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत करवाना कंपनी के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। पंजीकरण के बिना कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती है। अगर आपको कंपनी बनाना है तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। हम ये भी बताएंगे आगे जाके कि कंपनी बनाने के लिए कौन से 3 दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं कि हो गया ये इवेल्युएशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्कंध कंपनी का मूल्यांकन, मेरिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है पूंजी के विशाल साधन, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग पैसे के लिए तरस जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अपना शेयर इशू करके ये पैसा फाइनेंस जमा कर सकती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो आप लोगों को पता ही है, इसमें सीमित दायित्व होता है अपने खरीदे गए अंशों के मूल्य के आधार पर, ठीक है। उसके बाद निरंतरता, मतलब परपेचुअल सक्सेशन, यही दोनों सेम है। कंपनी तब तक बंद नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रार के पास उसके बंद करने का
फॉर्म भर के ना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफर, आप ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर कभी भी कहीं भी, ठीक है। और उत्तम प्रबंध, बेटर मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में कोई कुछ बोला तो उसमें मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें आप एक मैनेजमेंट वो ही सब चीज संभालता है, तो इसमें अच्छे से प्रबंध हो पाता है। इसके बाद है आपका डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, स्थापना की कठिनाई। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी तो है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद फायदा है, ठीक है। डिफिकल्टी क्या है, इसमें 3 दस्तावेजों का मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि है पार्षद अंतर नियम, और तीसरा है प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्या डिमेरिट है ये मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद है लैक ऑफ सीक्रेसी, ये लोग सीक्रेट कुछ नहीं रखते हैं, सब चीज पब्लिक को पता होता है, तो इसमें कुछ सीक्रेट नहीं रह पाता है, ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, सामान्यतः मतलब आप कहीं काम करने जा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो किसी को तो मोटिवेशन करवाना होगा, तो यहाँ में उस चीज का लैक है, अभाव है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने प्रकार के कंपनी होते हैं। साधारणतः तो 2 ही प्रकार के कंपनी होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में कुछ डिफरेंस हम बता देते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200, पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 7 और अधिकतम अनलिमिटेड, असीमित, कितने भी हो सकते हैं, सीमा नहीं है इसकी, क्या, ठीक है। उसके बाद है संचालकों की संख्या, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कोरम को भरने के लिए न्यूनतम 2 संचालक की आवश्यकता होती है, किसमें, प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3। चलिए उसके बाद इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, साधारण जनता को आमंत्रण, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस जारी, और प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की सूची बनाने के लिए दबाव नहीं है, किसमें, प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी, ठीक है। उसके बाद सदस्यों की सूची बनाना आदेशात्मक है, किसमें, पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। हाँ, और एक मैं चीज बता देता हूँ, नेम के पीछे क्या लगाना है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, और पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड लगाना है, लिमिटेड सब कंपनी के लास्ट में। जैसे है कि टाटा स्टील ले लो, टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी। और भी बहुत सारे हैं, तो अभी मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगला वीडियो 2-3 दिन बाद आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।